अपने पास एक सवाल है गौरव सलूजा जी की तरफ से और इन्होंने पूछा है रेडिंगटन के बारे में। इनके पास 500 शेयर हैं, 134 रुपये 55 पैसे का औसत भाव है। पूछ रहे हैं कि रखे रहें या बेच दें। 200 पर नज़र है इनकी कि 200 पार करेगा या नहीं करेगा। अभी तो 164 पर है। हाँ, 164 पे है और 160 बहुत ही की फैक्टर हो गया बिकॉज काइंड ऑफ ब्रेकडाउन तो हो चुका है इसमें। अब इस ब्रेकडाउन में होगा यही कि आज 160 एकदम से क्या हुआ, मतलब अमेरिका में जो कर्जा लेते हैं सॉवरेन डेट जो है उनका, वो यहीं रेडिंगटन के पास आता है क्या? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बिकॉज मैं इस फंडामेंटली इसको ट्रैक नहीं करता हूँ। मोस्टली ये चलता है आपके मोबाइल्स, जो एप्पल के मोबाइल्स होते हैं शायद उनके ऑर्डर्स इनके पास आते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। उसकी खबर जब भी आती है स्टॉक तेजी से दौड़ता है और बाकी इससे ज़्यादा मैं स्टॉक को ट्रैक नहीं करता, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा। इतना देख के रिजल्ट जब आए हैं तो लगता है कि रिजल्ट बाजार को पसंद नहीं आए। बिल्कुल आइडिया नहीं है मेरे, ये फंडामेंटल ट्रैकर में है नहीं इसलिए मुझे नहीं पता है, उतनी डीप नहीं जा पाएंगे। इतना ज़रूर है कि अगर रिजल्ट में कुछ खराबी है तो 160 ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर 160 ब्रेक नहीं होता है एवरीथिंग इज हंकी डोरी। 160 ब्रेक हो जाता है तो आपको ये 130 प्लस माइनस सम पॉइंट जरूर मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है देख के। 200 का सपना मुझे नहीं पता बिकॉज अगर 160 गया तो 200 पे डबल टॉप बिल्कुल क्लियर विजिबल होगा। थ्योरेटिकली उस केस में 130 होना चाहिए, उसके नीचे भी होना चाहिए, लेकिन 160 इसकी मेरे हिसाब से आज रिजल्ट रिएक्शन होता है वो नी जर्क होता है। एक दिन के बाद सेंसिबल रिजल्ट रिएक्शन होता है जो रात में समझते हैं लोग बात। अब मैं भी चूंकि मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई भी स्टॉक गिरता है तो कहीं से कोई सवाल आता है तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। तो एक दिन मोटा होता मोटा है। ये है, मोटा मोटा ये है कि पिछली बार, मतलब पिछले साल की चौथी तिमाही में 310 करोड़ रुपए का इनका नेट प्रॉफिट था। इस बार वो घट करके 250 करोड़ रुपए रह गया, लगभग 249 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर की कहानी ये है, लेकिन उसके हिसाब से देखें तो बाजार ने पिटाई बहुत ज़्यादा तगड़ी कर दी है आज। मुझे बहुत समझ में बात नहीं आ रही कि इतनी क्यों पिटाई होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही थिन मार्जिन पे काम करते हैं। 2% 3% का मार्जिन बहुत ही थिन, वेफर थिन मार्जिन है और मे बी दैट इज द रीजन इनको वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। अंदाजा तो यही लग रहा है देख के, बिकॉज किसी भी पैरामीटर पे चले जाएं बहुत महंगा तो नहीं लगता देख के। एक इतना वेफर थिन मार्जिन है कि कब नेगेटिव हो जाए कैश पे ये समझ में नहीं आएगा, ये एक बड़ी दिक्कत रहेगी। वही एक रीजन हो सकता है, इसके अलावा तो और कुछ खास रिजल्ट इतना भी बुरा तो मुझे नहीं दिखता है, नहीं वैल्यूएशन इतने बुरे दिखते हैं। तो बाकी जो ट्रैक करते हैं फंडामेंटली वो समझें। मेरे हिसाब से 160 है तो ठीक है, नहीं तो फिर जी जी, तो आज बाजार का मूड अच्छा नहीं था, उसके बीच में खराब नतीजे आ गए। अगर सिर्फ इतना ही कारण है, इतनी बड़ी लाल डंडी का, तब तो फिर अलग कहानी है, फिर शायद कल से संभल जाए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन जो सलूजा जी 200 का आंकड़ा दिमाग में रख करके चल रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, मैंने बीच में इसीलिए वो स्टेटमेंट डाला आपको कि अगर 160 गया तो 120 200 का मार्क आना तो छोड़ दीजिए और डबल टॉप है। और डबल टॉप एक बार बन गया तो स्टॉक के केस में ऐसा होता है कि 20 से 30% का करेक्शन हो जाता है। 20% का डबल टॉप का करेक्शन तो हो जाता है। तो अच्छा, अब ये डबल 200 टॉप आप किसको देख रहे हैं? ये जो दिसंबर 2022 में टॉप बना था, उसके बाद अभी ताजा टॉप बना, इसको डबल टॉप देख रहे हैं? ये इसको आप एक पिन पॉइंट एक लेवल से नहीं कर सकते, ये स्ट्रक्चरल डबल टॉप, जी जिसको आप नीचे वाले को डब्ल्यू शेप कहते हैं, इसको आप एम शेप कह लें। जी। तो ये तो स्ट्रक्चरल डबल एम टॉप पूरा है होने और में इस तो ये एम पूरा होने में तो ये 125 पे आ जाएगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मैंने डबल टॉप को बहुत डीप, बहुत अलग अलग तरीके से एनालाइज किया है। जी डबल टॉप में इंडेक्स के केस में ऑलमोस्ट 10% तक करेक्शन ठीक रहता है। डबल टॉप में स्टॉक के केस में 20% विद सम डिविएशन करेक्शन ठीक रहता है, अनलेस देयर इज फंडामेंटल चैलेंज। 200 में 20%, 40 घटा दीजिए आप, 160 पर आ चुका है तो करेक्शन पूरा हो कैलकुलेट गया सर। सकते हैं आप। तो 160 में लेवल से भी कह रहा हूँ, 160 वहां से कैलकुलेट भी हो चुका है, जी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 160 आपके लिए की है, बिकॉज उसके बाद फिर फर्दर बड़ा डिसअपॉइंट। जी।
सबसे अच्छी बात गौरव जी आपके लिए अच्छी यही है कि आपने जहाँ पे खरीद रखा है ना 135 का, मतलब अगर एम भी पूरा हो गया तो आपके खरीद भाव पे ही वापस लौटेगा। लेकिन फिलहाल सुमित जी कह रहे हैं नहीं उतना तो नहीं लगता है, अभी 160 से उम्मीद बना करके रख सकते हैं, लेकिन अगर 160 के नीचे किसी वजह से जाने लगे तो फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको फिर वहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए। बल्कि जो आपके सामने हाथ में प्रॉफिट है वो कितना बचा रह सके इस पर ध्यान देना होगा। आज तो नुकसान लग चुका है आपको थोड़ा सा आज, वरना आप अच्छे फ़ायदे में बैठे हुए थे। अभी भी फ़ायदे में ही है, लेकिन आज की गिरावट ने काफ़ी आपका जो मुनाफा है उसको खा लिया है। तो आगे थोड़ा आपको ध्यान रखना है 160 का, बस उसके आगे फिर कहानी आप समझ गए।